वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। विशेषताएं तो चंद्रमा की अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, फिर उनकी गति और फिर उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज चंद्रमा से बहुत प्रभावित होती हैं और उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, ये राशिफल एक सामान्य आधार पर ही दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करते हैं, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि कर्क में आ जाएंगे। ये होगा 10 नवंबर को दिन के 2 बजे 2 PM के आसपास, और 12 नवंबर शाम के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे वो स्वराशि के हैं और गजकेसरी योग बनाकर बैठे हैं। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं। बृहस्पति चौथे घर के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए अच्छा योग है। बिजनेस में भी अच्छा योग है। ध्यान ये देना है कि 11 तारीख को ही गुरु वक्री हो रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कोई बहुत रिस्की डील या जहां पे आपको थोड़ा भी डाउट हो आगे मत बढ़िएगा। बिजनेस में भी कुछ बहुत रिस्की कार्य नहीं करने, क्योंकि ग्रह जब वक्री होता है, और वैसे भी मैं कई बार बताता हूँ उच्च का ग्रह अगर वक्री होता है तो उसका प्रभाव नेगेटिव आ सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। 10 तारीख को तो ठीक है, लेकिन 11 के बाद अगर ऐसी अवस्था बनती है तो थोड़ा सचेत रहिएगा। गजकेसरी योग है, धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, थोड़ा सचेत रहिएगा। वक्री ग्रहों का प्रभाव है। 10 को बुध वक्री हो जाएंगे जो लग्नेश हैं, 11 को बृहस्पति वक्री हो गए, तो इसलिए कुछ रिस्की कार्य या जो जिनमें आपको डाउट है हल्का सा भी, तनिक भर भी, मात्र भर भी, वहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, वहाँ पे कुछ अलग मत कीजिएगा, वहाँ पे कुछ रिस्क मत लीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि जहाँ पे सत्यता दिखे, जहाँ पर संपूर्णता दिखे, वहीं पर आगे बढ़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, बस लोग आपकी गलतियां निकालेंगे तो उसको काउंटर कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम, एक्सपेंशन का टाइम है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समय दीजिए, रिलेशनशिप को समय दीजिए जो शायद अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, पार्टनर को समय दीजिए, वैवाहिक जीवन को समय दीजिए और अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके जीवन में स्टेबिलिटी बहुत कम है और यहाँ पे वो खलेगी। जीवन को थोड़ा स्टेबल करने का प्रयास कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, पेट के रोग, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक, नवम भाव अत्यंत बली है यानी कि भाग्य स्थान, तो भाग्य का साथ मिलेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग में लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। 12 नवंबर 7 बजे शाम को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि सिंह में, और 15 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर के चंद्रमा कुछ खर्चा भी करवाते हैं, कुछ नुकसान भी करवाते हैं। ऊपर से यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग गया, राहु केतु एक्सेस भी लग गया, तो ये चंद्रमा के जो अपना तत्व है यानी कि मन का जो उनका कारकत्व है वो भी प्रभावित नेगेटिवली होता है। इनसिक्योरिटीज बहुत रहेंगी, खर्चे बहुत रहेंगे। कोई डिजीज चल रही थी ऑलरेडी, वो तंग करेगी। कोई नया रोग तंग कर सकता है। मानसिक विकार अगर है तो बहुत दिक्कत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इनसिक्योरिटीज बहुत रहेंगी।
तो अपने मन पर, मस्तिष्क पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, पूजा पाठ करनी है, अपने मन को पॉजिटिव चीज़ों में लगाना है। जो कुछ आसपास नेगेटिव हो भी रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, उससे भयभीत नहीं होना। हाँ, बस किसी भी एक थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डूब मत जाइएगा, अदरवाइज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। राहु केतु एक्सिस में है, इसलिए कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए जब धन की बात आए, कुछ बड़े डिसीजन की बात आए किसी भी संदर्भ में, उसको यहाँ पे ऑन होल्ड डाल दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि यात्रा अगर करते हैं तो विघ्न आ सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सपोर्ट ढूंढिएगा, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो सपोर्ट ढूंढिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है। लव लाइफ में एक नयापन लाइए, अभी लगता है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझिए, अपने लाइफ पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ों को समझिए। नेगेटिव अगर किसी व्यक्ति के गिनाने हैं तो सबसे इजी काम है। पॉजिटिव व्यक्ति का अगर हम एक उसके व्यक्तित्व को खोजते हैं तो हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। मैंने कहा नेगेटिव तो गिनाना, आप किसी की 10 कमियां गिना दें, आजकल वही है, लोग दूसरों की कमियां बहुत जल्दी निकालते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो खूबियों को ज़्यादा ध्यान दें। अगर उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आर वर्थ इट तो उस पर महत्व ज़्यादा दें। स्टूडेंट्स, जीवन को सरल कर लें, यहाँ पे बहुत सरल रहे, वरना कॉम्प्लिकेशंस बहुत तंग करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पैर के रोग, स्लीप डिसऑर्डर और हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बनी है। भयंकर खर्चे हो सकते हैं, ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। 15 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं और लग्न भाव में आ रहे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे चंद्रमा का जो गोचर है वो लाभकारी रहेगा। धन की आपूर्ति थी जो पूर्ति में कन्वर्ट हो सकती है, कोई पैसा रुका हुआ था, कोई धन का काम रुका हुआ था, वो आपका बन सकता है। लाभेश का लग्न में आना अपने आप में एक नई गति, एक नया मौका प्रदान करने वाला होता है। बस ध्यान क्या देना है, पाप कर्तरी में एक साइड केतु, एक साइड सूर्य। खैर 16 को तो सूर्य निकल जाएंगे, लेकिन 15 को ये पाप कर्तरी रहेगा। तो पाप कर्तरी में अगर लाभेश है ना, तो व्यक्ति का धन का लालच में पड़कर नुकसान हो सकता है, उससे बचेगा। और शनि की दृष्टि भी है तो ये विषदोष भी बन ही रहा है। शनि रोगेश है, फिर से कहूँगा कोई रोग चल रहा है ऑलरेडी, सचेत रहें। कभी कभी थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। अभी ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे बहुत ग्रह वक्री रहेंगे, तो आप देखेंगे अपने आसपास, आप देखेंगे ग्रहों को समझना है ना, लोगों का व्यक्तित्व देखिए, आप देखेंगे आसपास लोग थोड़े परेशान से रहेंगे, लोग थोड़े डिप्रेस से रहेंगे। ये 20 दिन ये जिनकी, स्पेशली सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा काफ़ी पीड़ित हैं, आप देखेंगे 20 दिन उनके अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत रहेगा। तो आपको आसपास दिख जाएगा कि एक स्ट्रेस का माहौल ज़्यादा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आप थोड़ा अध्यात्म का साथ लें तो उससे एक सार्थकता बनी रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। टाइम बुरा नहीं है, अच्छा है। बिजनेस में ये पूरा ही हफ्ता अगर आप एक्सपेंशन का विचार कर रहे थे, अच्छा है हफ्ता पूरा। लव लाइफ, जल्दबाजी से बचिएगा, जल्दबाजी में कुछ यहाँ पे किया, कुछ डिसीजन, कोई बात करी तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा रोमांटिक रहिए, थोड़ा स्नेह दिखाइए। अभी लगता है कि आपकी वाणी में स्नेह की कमी है और उसके कारण जो प्रॉब्लम नहीं भी है वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट चीज़ हो रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप समय की मूल्यता पर ध्यान दीजिए। अभी लगता है कि आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में आपको ब्लड डिसऑर्डर भी तंग करते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप कर गणपति जी को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।